नमस्कार साथियों, मैं सभी का आर्य स्टडी पॉइंट के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास हम सबके लिए उपयोगी साबित होगी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले अपन नामकरण की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के संदर्भ में तो सिंधु सभ्यता जो कहा वो इसको जो नाम दिया गया जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम दिया गया वो रफीक मुगल के द्वारा दिया गया और हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा क्षेत्र को खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो प्रिय साथियों, देखिए, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता, ये सभी जो नाम हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं, इसके समय की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का इसका समय माना जाता है। और ये जो समय जो माना गया वो रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार है। इसके बाद में इसके विस्तार की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की जब हम बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है वो भारत, पाक और अफगानिस्तान है। और सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का वो गुजरात में है। इसके अलावा जो न्यूनतम है वो इसका विस्तार वो अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक जो इसका विस्तार है वो गुजरात यानी भारत में है और न्यूनतम जो इसका विस्तार है वो अफगानिस्तान में है। इसके अलावा इसकी समकालीन सभ्यताओं की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यताओं की समकालीन जो अन्य जो सभ्यताएं रही हैं, इसमें एक तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि दजला व फरात नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा मिस्र सभ्यता, मिस्र जो सभ्यता जो समकालीन है इसी की, वो नील नदी के किनारे है। और चीन सभ्यता जो कि हांगो नदी के किनारे पर स्थित है। धातु की बात करें तो धातु का जो सबसे पहली बार जो प्रयोग किया जाता है वो कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कांस्य में इसलिए कांस्य बन गया कि सबसे पहली बार जो धातु खोजी गई वो तांबा, लेकिन तांबा में टिन मिला दिया जाता है तो ये कांसा बन गया। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के अंतर्गत 12.9 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और वर्तमान की बात करें तो 15-16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्योंकि अभी हाल ही में जैसे हरियाणा के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल वो खोजा गया था। और इसके अलावा इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार विस्तार के अंतर्गत देखिए, एक तो उत्तर बिंदु, इसके अलावा दक्षिण बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो उत्तर जो बिंदु है, उत्तर बिंदु के अंतर्गत माड़ा स्थान है और माड़ा जो स्थान है वो जम्मू कश्मीर में है। नदी की बात करें तो चेनाब या चिनाब नदी, प्रमुख रूप से 5 नदियां हैं, रावी, सतलज, व्यास, झेलम और चिनाब। ठीक है, रावी नदी का जो नाम है वो कृष्णी नदी है, प्राचीन नाम ध्यान रखना। इसके अलावा तो उत्तर जो छोर है, उत्तर बिंदु में माड़ा स्थान है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और नदी चेनाब या चिनाब नदी है। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र की बात करें, पूर्वी बिंदु पर, तो पूर्वी जो बिंदु है वो आलमगीरपुर है, ये जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नदी की बात करें तो हिंडन नदी है। इसका पश्चिमी जो बिंदु है, पश्चिमी छोर, वो शुल्क का वोडोर है और जो कि बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित है। नदी की बात करें तो दास्त नदी है। और दक्षिण बिंदु में दैमाबाद है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और परवरा नदी, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगर परवरा नदी नहीं हो तो गोदावरी नदी इसका राइट ऑप्शन होगा। और सिंधु सभ्यता के भारत में स्थलों की हम बात करते हैं तो भारत में जो स्थल है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जैसे कालीबंगा है। इसके अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो फिर से देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की और सबसे पहले हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की।
तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का जो नामकरण जो किया गया, जॉन मार्शल के द्वारा किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम दिया वो रफीक मुगल ने दिया। और हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहला जो क्षेत्र खोजा गया था वो हड़प्पा क्षेत्र खोजा गया था। समय की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के समय की, तो 2300 बीसी से लेकर के और 1750 बीसी तक का इसका समय है, जो कि इस समय जो मापा जाता है रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार जो है इसका ये समय निर्धारित किया गया है। विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत पाक अफगानिस्तान में है। सर्वाधिक विस्तार गुजरात में देखने को मिलता है जो कि भारत में है, और न्यूनतम जो है इसका विस्तार अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। समकालीन सभ्यताओं की बात करें तो समकालीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि दजला और फरात नदी के किनारे पे है, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे है, चीन सभ्यता हांगो नदी। और धातु की बात करें तो धातु सबसे पहले कांस्य धातु खोजी गई, लेकिन कांस्य इसलिए बन गया ये क्योंकि सबसे पहले सॉरी ध्यान रखना तांबा और तांबा में टिन मिला दिया जाता है तो धातु बनती है कांस्य। कांस्य का प्रयोग किया गया। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका रहा है 12.9 लाख वर्ग किलोमीटर, और वर्तमान में बात करें तो 15 से 16 लाख वर्ग किलोमीटर, क्योंकि और भी क्षेत्र नवीनतम जो है खोजे जाते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी, ठीक है। या इसमें उत्तर बिंदु जो छोर है उत्तरी में जो है वो माड़ा स्थान है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नदी की बात करें तो चेनाब या चिनाब नदी। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सुल्काडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और नदी जो है दास्त नदी है। दक्षिण बिंदु पर दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में, परवरा नदी जो कि गोदावरी नदी की सहायक है। और पूर्वी क्षेत्र की बात करें पूर्वी बिंदु की तो आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। नदी की बात करें तो हिंडन नदी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में स्थलों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक सभी विद्यार्थियों का और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।